कोरोनाच्या आरटीपीसीआर टेस्टसाठी आता तोंडातला किंवा नाकातला स्वॅब घेण्याची गरज नाहीये। यासाठी आता आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुद्धा गरज भासणार नाहीये, कारण नागपुरातल्या निरी या संस्थेनं कोरोना चाचणी करण्याची एक नवी पद्धत शोधून काढलेली आहे। या नव्या पद्धतीनुसार सलाईनच्या पाण्याच्या 15 सेकंद गुळण्या कराव्या लागणार आहेत। कोरोनाच्या चाचणीसाठी हेच सॅम्पल म्हणून वापरण्यात येणार आहे। आयसीएमआरनेही या संशोधनाला मान्यता दिली आहे। निरी संस्थेच्या व्हायरोलॉजी शाखेनं हे संशोधन केलं आहे। देशातल्या खूप मोठ्या संख्येनं लोकांनी आतापर्यंत स्वॅब्सचा वापर करून नाकात आणि घशातून टेस्ट केलेल्या आहेत। आता ही जी नवीन पद्धत आहे ह्याबद्दल नक्कीच कुतूहलही आहे आणि त्याचबरोबर एक अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल पुढे टाकलेलं आहे। त्यामुळे आपल्या मनातले जे काही प्रश्न आहेत ते आपण आता या डेमोनंतर डॉक्टर कृष्णा खैरनार यांना विचारूया। डॉक्टर, सगळ्यात पहिले तर तुमचं आणि तुमच्या टीमचं अभिनंदन, एवढं मोठं संशोधन आपण केलेलं आहे। तर प्रश्न हा आहे की हे जे सलाइन वॉटर आहे हे कुठे उपलब्ध होणार आणि हे कसं मिळणार? ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल मटेरियल है। फॉस्फेट बफर सलाइन कहीं भी मिल जाता है और बहुत चीप भी होता है, और ये एक्चुअली किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल के लिए बहुत यूज़ होता है रिसर्च लैब में। इसीलिए हमने इसको एक गुड मीडियम समझा। देखिए, वाटर ऑलमोस्ट एयर से 800 गुना ज़्यादा घनत्व रखता है, इसलिए हमने यही लॉजिक इस्तेमाल किया कि भाई जब ये पानी का जो गार्गलिंग जब होगा, यानी सलाइन वाटर के पानी का गार्गलिंग होगा, तो उससे जो वायरस है वो एंट्रैप होके वापस हम उसको ट्यूब में ला सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया कि जो नाक में जो स्वैब डालने के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज लगती थी, जिसे हम नैज़ोफेरेंजियल स्वैब बोलते हैं, थ्रोट स्वैब लेने के लिए जो एक्सपर्टाइज लगती थी, जो स्किल्ड पर्सन लगते थे, जो कियोस्क लगता था, जो स्पेशल जो पीपी किट पहन के जो कलेक्ट करने के लिए जो तकलीफ़ होती थी, वो सब रिक्वायरमेंट अब इसमें कम हो जाएगी, क्योंकि सेल्फ सैम्पलिंग भी इसमें पॉसिबल है। और ये बहुत ही यानी एक हमारी टीम का एक इनोवेटिव सोच था कि इसको हम कैसे आरटीपीसीआर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ कैसे उसको क्लब करें, क्योंकि सैंपल कलेक्शन एक पार्ट है, आरएनए एक्सट्रैक्शन एक पार्ट है और आरटीपीसीआर एक पार्ट है। तो सैंपल कलेक्शन के पार्ट की दृष्टि से सोचते हुए हमने इसको एक नए ढंग से लेने का कोशिश किया। इसका वैलिडेशन भी किया हमने, जिसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले। और फिर इसमें हमने और एक चीज़ की है कि भाई आरएनए एक्सट्रैक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। इसका जो सलाइन का जो वाटर जो कलेक्ट होगा उसको डायरेक्टली हम एक बफर के साथ में रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करके और 98 डिग्री फिर 6 मिनट पे गर्म करके इसको, म्हणजे जी पुढची प्रक्रिया आहे त्याच्यात हा बदल आहे असं म्हणता येईल का? उसमें 2 स्टेज में बदल है। एक तो सैंपल कलेक्शन के टाइम पे बदल है, जहाँ पे कि आपको सीधा सलाइन गार्गल से पेशेंट सैंपल दे सकते हैं, अब स्वैब कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो प्लास्टिक वेयर जो बहुत सारा लगता है, जो काट के फेंका जाता है, क्योंकि स्वैब लेने के बाद उसको काटना पड़ता है, उसको ट्यूब में डालना पड़ता है, वो भी एकदम कम हो जाएगा। और जो आरएनए एक्सट्रैक्शन है, जो आरएनए एक्सट्रैक्शन लगता था करने के लिए, वो भी अब इस ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्टली हमारी जो एक बफर है जो डेवलप की है, उस बफर में के साथ हम इसको इंक्यूबेट करते हैं और गर्म करते हैं, तो एक बहुत अच्छा आरएनए जो आरटीपीसीआर लगता है वो हमें मिल जाता है। धन्यवाद सर आमच्याशी बोलल्याबद्दल। अत्यंत महत्त्वाचं असं हे संशोधन निरीचं आहे। निरी स्वतः तर ह्याचा वापर करणारच आहे, मात्र त्याचबरोबर आयसीएमआरनं निरीला इतर लॅब्सला सुद्धा याचा अभ्यास करून द्यायला सांगितलेला आहे। लवकरात लवकर ही टेक्नॉलॉजी सर्वांपर्यंत पोहोचावी आणि आरटीपीसीआर करणाऱ्या लोकांच्या वेळेचे पैशाचं सुद्धा बचत व्हावी ही अपेक्षा आहे। मात्र त्याचबरोबर शेवटी ही सुद्धा बाब आहेच की आता तरी ही ओसरती लाट पूर्णतः निघून जावी आणि तिसऱ्या लाटेत ह्याचा येऊच नये, ज्यामुळे ह्याचा वापर सुद्धा करायची गरज पडू नये। कॅमेरामन व्यंकटेश नायडूसह सरिता कौशिक, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।